हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने अपने PO3 को, पावर ऑफ थ्री को, डेली बाइस की मदद से यूज़ करके कैसे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, कैसे आपने PO3 कैंडल के अंदर फाइंड करना है, कैसे आपने ट्रेंडिंग मार्केट को वॉच करना है, कैसे आपने उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको अपना टाइम दे के, वो आपको हज़ारों डॉलर्स में सीखने को मिलेंगी आपके मेंटोर्स के पास। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट्स विल बी मेक मी हैप्पी दैट मैं आपके लिए और कंटेंट बनाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं गोल्ड के चार्ट पे हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, डे लाइट सेविंग टाइम चेंज हो चुका है। UTC -4 न्यूयॉर्क पे आपने सेट करके अपडेट करनी है। ठीक है, जो अब आपका मतलब अगर मैं आपको आपके किसी टाइम, फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ मार्केट 3 बजे ओपन होती थी न्यूयॉर्क की पहले, तो अब 2 बजे होगी, 1 घंटा पीछे आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज पहले 4:30 बजे ओपन होता था, अब 3:30 बजे होगा। यानी एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 घंटा पीछे आ गए। सही है, तो आपका जो बुलेट टाइम फ्रेम है, जो सा भी टाइम फ्रेम है, वो 1 घंटा पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो UTC -4 रखें, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गोल्ड ने एक फेयर वैल्यू गैप में आई, वहाँ पे ऑलरेडी एक प्राइस ने टैप किया था। लेकिन ऐसा क्यों करती है प्राइस कि जब कोई मार्केट ट्रेंड में होती है तो जो ट्रेडर इंटर हुए होते हैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, बुलिश कैंडल्स पे, इनगल्फिंग पे, तो वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। तो प्राइस एक बड़े मूव से पहले उनके जो स्टॉप लॉस है वो हंट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडल का भी हंटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो इसके अगर नीचे क्लोज हो जाती तो फिर हम नेक्स्ट एरिया ऑफ इफिशिएंसी तक हम वेट करते हैं, लेकिन उसके बाद प्राइस ने क्लोज दे दिया। अब यहाँ पे आप चूंकि देख रहे हैं कि 9 वीक है, तो हमारी जो आइडियल कंडीशन होती है PO3 की, वो क्या है? वो ये होती है कि हम प्राइस ओपन होती है, एक्यूमुलेट होती है, उसके बाद मैनिपुलेट होती है, नीचे की तरफ वीक हमें देखने को मिलेगी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर प्राइस आके क्लोजिंग दे देती है। ये एक आइडियल कंडीशन होती है, और उसमें हम देख रहे होते हैं कि हमें कोई इस एरिया में एंट्री मिल जाए। अच्छा, अगर आपको ऐसा सिनारियो मिले और आपके किल जोन आवर्स में ये चीज़ ना हो, आपको जो है ये वाली जो वीक है, इस लेफ्ट साइड पे अगर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक या ऐसी कोई चीज़ ना दिख रही हो, तो आपने फिर सेशन जो होते हैं जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, एशिया, उनके अंदर लिक्विडिटी देखनी है कि वहाँ पे स्वीप हो और मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो उसके बाद प्राइस ने ये एक एरिया ऑफ इनवर्जन फेयर वैल्यू गैप था, जहाँ पे आगे प्राइस ने हमें रिस्पेक्ट दी। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ पे प्राइस ने आगे हमें रिएक्शन दिया। एक बहुत कंसोलिडेशन के बाद ये लिक्विडिटी बिल्ड हुई थी, मार्केट आई, और उसके बाद उसने एक लंबा मूव दिया। ठीक है, जो चीज़ डे 1 पे है वो आपकी वीकली पे भी होगी, 4 आवर पे भी, 1 आवर पे भी, 1 मिनट पे भी। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपकी जो ट्रेड्स वो होती हैं। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया हुआ मैंने, एशियन सेशन रेंज, जो एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क को डिस्क्राइब करता है। तो प्राइस यहाँ पे एशिया में आई, आप ट्रेड कर सकते हो, एशिया में नहीं करता। तो यहाँ पे लंदन में अगर आप देखें तो क्या हुआ, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि लॉजिक क्या होती है कि कई लोग अपने ब्यास में फेल क्यों हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने बेहतरीन वो स्वीप ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 50% पे प्राइस आई, आप हायर मूव्स देखोगे। लेकिन और आपका लेकिन प्रोटेक्टिव लो ये होता है 100%, राइट। लेकिन क्या होता है कि आप फिर न्यूज़ जो कैलेंडर है उसको नहीं देखते कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट डे क्या है हमारे पास? नेक्स्ट डे न्यूज़ है अच्छी खासी, ठीक है, जिसके अंदर लोगों को ट्रैप किया जाएगा, और आप देखते हो कि उससे पहले कंसोलिडेट, हैवी कंसोलिडेशन में चली, और मार्केट जब आपके एरिया में आपने एंट्री ले ली, थोड़ा सा ऊपर गई, आपने ब्रेक इवन कर लिया, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई, उसने आपका ब्रेक इवन हिट कर दिया। ठीक है, हिट करने के बाद आपको फिर एक बार फंसाया कि चलो मैं दोबारा एक दफ़ा मार्केट जो है वो आती है ना, क्या कहने हैं उसे, रीटेस्ट करने आती है उसी सेम एरिया को, ऑर्डर ब्लॉक को, या लास्ट एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट होगी लोगों के लिए, ये इंड्यूसमेंट होगी। सो उसके बाद फिर मार्केट ने आपको यहाँ पे बेहतरीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, कोई ये पकड़ के बैठा, कोई ये पकड़ के बैठा, ऑब्वियसली।
और आपका न्यूज़ टाइम करीब है, ठीक है। ये न्यूज़ की कैंडल है, ये वाली 8:30 आप नीचे देखेंगे अगर, ठीक है, ये नीचे अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे ये 8:30 है, बेहतरीन आ गई, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे बाई की एंट्री लेके, अब तो प्राइस सीधा यहाँ से 200-300 पीप ऊपर जाने वाली है। प्राइस ने क्या किया, आपने क्या किया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया, ऑब्वियसली यहाँ पे रखेंगे, या आपने मोस्ट सेफ होने के लिए यहाँ पे रख दिया, ऐसी बात है। तो बायर्स जो थे वो यहाँ पे भी मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है ना, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा। ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था ना, शुरू में आपका जो किल जोन आवर था, जो आपका बुलेट आवर होता है, यहाँ पे ये सिल्वर बुलेट थी ना, यहाँ पे ये आपका हुआ, और यहाँ पे जो इंटर, तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेल किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे, या जिसने यहाँ पे किया था वो तो आउट हो गया, लेकिन जिसने यहाँ पे किया था, तो उसके साथ फिर यहाँ पे क्या बनी, आप बताओ। ये लिक्विडिटी हुई, आपने दोबारा एंटर, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, उसने यहाँ पे रखा, मार्केट ने न्यूज़ की कैंडल बनाई, उसके बाद नीचे जाई, क्लोजिंग, ठीक है, वापस ऊपर की तरफ गई। ये तो आपका यहाँ पे हो गया टर्टल सूप मॉडल नंबर 1। 1 मिनट में जाएंगे तो जो चीज़ ये आपको दिख रही है वहां पे भी दिखी। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस आई, उसमें दोबारा आपको एंट्री मिली, और फिर मार्केट को आपने राइट किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अक्सर, हाँ, अगर आप तो स्कैल्पर हो ना, तो फिर तो मेरी इतनी सारी बात करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप फिर ये मतलब 50-40 पिप लिए और निकल गए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर ट्रेड जिसको कहते हैं ना, एक पूरे लॉजिक के साथ, तो वो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड करनी पड़ेगी, लिक्विडिटी के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे पे क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे कोई जो है वो वीक नहीं बनाई, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना होता है, फिर इंटरनल जो होता है वो लिक्विडिटी देखनी होती है, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, या तो आप लंदन सेशन में, जैसे क्या हुआ, लंदन ने क्या किया, एशिया का लो ले लिया, ठीक है। लो लेने के बाद क्या, मार्केट ने कहा अच्छा, मार्केट से शिफ्ट दिया, हम जो है कंटिन्यू हायर हाइस बनाते जा रहे हैं, हमने पीछे बहुत बड़ी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, अब हमारे पास चांस है कि हम यहाँ पे ट्रेड लें। तो जिन लोगों ने इस एरिया पे ट्रेड ली है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया होगा तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटाकर यहाँ रख दिया होगा, ठीक है, या यहाँ पे रख दिया होगा जब न्यूयॉर्क ओपन हो। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, और लोगों के लिए यह ब्रेकवे गैप था जो फिल हो गया, यहाँ पे प्राइस आई, तो यहाँ पे आपको PO3 देखने को मिल रहा है, एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, ठीक है, और फिर उसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपका सारे मॉडल एक जगह पे आ जाते हैं जब आप अलाइनमेंट सही करते हो। तो आप देखना, जब भी आप ट्रेड करोगे, खाली एक बार प्राइस को आप रीड करना स्टार्ट करो कि जब आप बुलिश हो तो आपने पहले देखना है कि एक पहले उल्टी मूव आनी चाहिए, उसके बाद फिर अच्छी मूव आए। तो यहाँ पे आप देखो, मार्केट नीचे गई, इस लो को भी लिया, शिफ्ट किया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ये यूनिकॉर्न मॉडल, ब्रेकर ब्लॉक, एवरीथिंग इज ऑन द लाइन, ओके, दैट्स इट। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉफर्म चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो है इंस्टेंट फंडिंग प्रॉफर्म। उसमें आप इतना चीप हो कि 25K का अकाउंट आपको $160 में मिलेगा, 50,000 का आपको $210 में मिल जाएगा, सही है। और इनमें आपको मिलेगा 5% ड्रा डाउन डेली, 10% ओवरऑल, कंसिस्टेंसी रूल के साथ, और जो है इनके आपने रूल फॉलो करने, कोई पे आउट का इशू नहीं होता, कोई किसी चीज़ का इशू नहीं होता। अब तक ये बेहतरीन है, क्यों, ये बहुत चीप है, आपको कोई चैलेंज पास करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने इतने पैसे देने, आपको 25 का, आपको 160 में तो $160 में तो मेरे ख्याल से $100 के अंदर तो आपको 10,000 का अकाउंट मिलता है चैलेंज वाला, ठीक है। इसकी जो कंसिस्टेंसी रूल है वो 25% पर सेट है। अगर आप 80% 5% डेली ड्रॉडाउन को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। सॉरी, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ पे लिखा होगा मैंने चीप इंस्टेंट प्रॉफर्म, आप उसको जाके ज्वाइन कर लें, ठीक है। बहुत बेस्ट प्रॉफर्म है इंस्टेंट फंडिंग का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।